आज से यह सोने का बॉक्स तुम्हारा हुआ है। यह कोई साधारण वचन नहीं, बल्कि मां लक्ष्मी की करुणा से निकला हुआ आशीर्वाद है। जिस क्षण तुमने यह संदेश सुना, उसी क्षण से तुम्हारे जीवन में धन, सुख और स्थिरता का प्रवाह आरंभ हो चुका है। अब तक जिन कठिन रास्तों से तुम गुजरे हो, जिन रातों में चिंता ने नींद छीन ली थी और जिन दिनों में हाथ खाली होने का डर सताता था, वे सब धीरे धीरे पीछे छूटने वाले हैं, क्योंकि मां लक्ष्मी ने स्वयं तुम्हारे भाग्य के द्वार पर दस्तक दे दी है। और जिस घर में उनका आगमन होता है, वहां अभाव टिक नहीं पाता। यह सोने का बॉक्स केवल धन का प्रतीक नहीं है, बल्कि भरोसे, धैर्य और कर्म का फल है। तुमने जो सहन किया, जो विश्वास बनाए रखा और जो उम्मीद नहीं छोड़ी, उसी का प्रतिफल अब तुम्हारे सामने खुल रहा है। मां लक्ष्मी कहती हैं कि आज से तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारा प्रत्येक प्रयास कई गुना होकर लौटेगा और तुम्हारे हाथों में वह सामर्थ्य आएगा जिससे तुम न केवल स्वयं को, बल्कि अपने परिवार को भी सुरक्षित और खुश देख सकोगे। अब समय बदल रहा है, परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में झुक रही हैं। जो अवसर अब तक दूर लगते थे, वे स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएंगे। जिस सोने के बॉक्स की बात कही जा रही है, वह तुम्हारे जीवन में स्थिर आय, सम्मान और आत्मविश्वास बनकर प्रकट होगा। तुम्हें बस कृतज्ञ रहना है और अपने मन में किसी प्रकार का भय नहीं रखना है, क्योंकि भय वहां टिकता है जहां विश्वास कमजोर होता है और तुम पर मां ले मिली लक्ष्मी का विश्वास अटूट है। तुम्हारे घर में जो खालीपन महसूस होता था, वह अब धीरे धीरे भरने लगेगा। कभी अचानक किसी अच्छे समाचार के रूप में, कभी रुके हुए पैसे के लौट आने से, तो कभी ऐसे अवसर के रूप में जो तुम्हारे भविष्य की दिशा ही बदल दे। मां लक्ष्मी का कहना है कि यह सब किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक क्रम में होगा, ताकि तुम्हारा मन शांत रहे और तुम इस कृपा को संभाल सको। ध्यान रखना कि इस सोने के बॉक्स की रक्षा विनम्रता से होती है, अहंकार से नहीं। जितना तुम्हें मिलता जाए, उतना ही तुम्हारा मन सरल और दयालु बना रहना चाहिए। जरूरतमंद की सहायता करना, अपने परिवार के साथ प्रेम से रहना और अपने कर्म को ईमानदारी से करना ही वह ताला है जो इस बॉक्स को सुरक्षित रखेगा। क्योंकि मां लक्ष्मी वहीं स्थायी रूप से निवास करती हैं, जहां शुद्ध भावना और सच्चा आचरण होता है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। पुराने कर्ज, पुरानी चिंताएं और पुरानी असफलताएं अपना प्रभाव खोने लगी हैं। आने वाले समय में तुम स्वयं को अधिक सशक्त, अधिक निडर और अधिक संतुलित पाओगे। और जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन हो रहा है, तो बस इस संदेश को याद करना कि मां लक्ष्मी ने कहा है, आज से यह सोने का बॉक्स तुम्हारा हुआ। मां लक्ष्मी आगे कहती हैं कि अब तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता आएगी, वह केवल धन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारे विचारों, निर्णयों और रिश्तों में भी संतुलन लेकर आएगी। पहले जिन बातों पर तुम घबरा जाया करते थे, अब उन्हीं परिस्थितियों में तुम शांत रहोगे, क्योंकि भीतर कहीं यह भरोसा बैठ जाएगा कि कमी का समय समाप्त हो चुका है। और जब मन स्थिर होता है, तो सही निर्णय स्वयं जन्म लेते हैं। यही वह शक्ति है जो इस सोने के बॉक्स से निरंतर बाहर आती रहेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि मां लक्ष्मी की कृपा अचानक चमककर लुप्त होने वाली नहीं है। यह एक धीमी लेकिन मजबूत रोशनी की तरह है, जो अंधेरे को स्थायी रूप से हटाती है। पहले छोटे छोटे लाभ दिखाई देंगे, फिर आय के नए रास्ते खुलेंगे और धीरे धीरे वह स्थिति आएगी जब तुम बिना भय के भविष्य की योजना बना सकोगे। यही वह क्षण होगा जब तुम्हें एहसास होगा कि सोने का बॉक्स वास्तव में खुल चुका है। मां लक्ष्मी यह भी कहती हैं कि तुम्हारे शब्दों में अब शक्ति आ रही है। जो तुम बोलोगे वह आकार लेने लगेगा। इसलिए शिकायत और नकारात्मक बातों से दूर रहना। अपने मुख से धन्यवाद और विश्वास के शब्द ही निकालना, क्योंकि यह सोने का बॉक्स तुम्हारी वाणी से भी जुड़ा है। जितना अधिक तुम संतोष और आभार प्रकट करोगे, उतना ही यह खजाना बढ़ता जाएगा और तुम्हारे जीवन में बहता रहेगा। अब जिन लोगों ने कभी तुम्हें कमजोर समझा था, वही लोग तुम्हारे बदले हुए हालात देखकर चकित होंगे। लेकिन तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। मां लक्ष्मी ने तुम्हें यह सोने का बॉक्स इसलिए दिया है ताकि तुम शांति से जी सको, न कि दूसरों की तुलना में उलझे रहो। जब तुम अपने मार्ग पर शांत भाव से आगे बढ़ोगे, तभी यह कृपा स्थिर बनी रहेगी। यह भी याद रखना कि हर दिन एक नया अवसर लेकर आएगा।
कभी किसी मुलाकात के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में, और कभी किसी अचानक मिले सुझाव के रूप में। इन संकेतों को हल्के में मत लेना, क्योंकि यही संकेत इस सोने के बॉक्स की चाबी हैं। जितना तुम सजग रहोगे, उतना ही यह खजाना तुम्हारे जीवन में स्पष्ट रूप से प्रकट होता जाएगा। माँ लक्ष्मी आगे समझाती हैं कि यह सोने का बॉक्स केवल लेने की वस्तु नहीं है, बल्कि संभालने की जिम्मेदारी भी है। जब तुम्हें अधिक मिलने लगे तो मन में यह भाव कभी मत आने देना कि अब सब अपने आप चलता रहेगा, क्योंकि निरंतर कर्म और सजगता ही इस कृपा को स्थायी बनाती है। हर सुबह उठकर अपने काम को ईमानदारी से करना, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना और आलस्य से दूर रहना ही इस बॉक्स की असली पूजा है। अब तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आएंगे वे तुम्हें भीतर से भी मजबूत बनाएंगे। पहले जहां छोटी छोटी बातों से मन विचलित हो जाता था, अब वहीं तुम्हें धैर्य और समझ दिखाई देगी। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि यह आंतरिक शक्ति धन से भी बड़ी संपत्ति है, क्योंकि जिसके पास संयम है उसके पास सब कुछ स्वतः खिंचा चला आता है, और यह सोने का बॉक्स उसी संयम को और चमकदार बनाता है। तुम्हारे परिवार के चेहरे पर जो चिंता की रेखाएं थीं, वे धीरे धीरे मिटने लगेंगी। घर का वातावरण हल्का और प्रसन्न होगा। बातचीत में कटुता की जगह समझ आएगी और छोटे छोटे सुख भी बड़े लगने लगेंगे। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद केवल तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे साथ जुड़े हर व्यक्ति को स्पर्श करेगा, क्योंकि सच्ची समृद्धि वही होती है जो अकेले नहीं बल्कि सबके साथ बढ़े। अब यदि कभी ऐसा लगे कि राह में रुकावट आ रही है तो घबराना मत। वह रुकावट परीक्षा है, संकेत है कि तुम्हें और सजग होना है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जिस क्षण तुम विश्वास छोड़ दोगे, उसी क्षण यह प्रवाह धीमा पड़ सकता है। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने मन में यह भाव बनाए रखना कि जो मिल रहा है वह मेरे लिए सही समय पर मिल रहा है। यह सोने का बॉक्स तुम्हें यह भी सिखाएगा कि धन का सही उपयोग कैसे किया जाता है। फिजूल खर्ची से बचना, जरूरत और इच्छा के बीच अंतर समझना और भविष्य के लिए बचत करना अब तुम्हारी आदत बनती जाएगी। और जब धन अनुशासन के साथ रहता है तो वह बढ़ता ही जाता है। यही माँ लक्ष्मी का शाश्वत नियम है। माँ लक्ष्मी आगे समझाती हैं कि यह सोने का बॉक्स केवल लेने की वस्तु नहीं है, बल्कि संभालने की जिम्मेदारी भी है। जब तुम्हें अधिक मिलने लगे तो मन में यह भाव कभी मत आने देना कि अब सब अपने आप चलता रहेगा, क्योंकि निरंतर कर्म और सजगता ही इस कृपा को स्थायी बनाती है। हर सुबह उठकर अपने काम को ईमानदारी से करना, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना और आलस्य से दूर रहना ही इस बॉक्स की असली पूजा है। अब तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आएंगे वे तुम्हें भीतर से भी मजबूत बनाएंगे। पहले जहां छोटी छोटी बातों से मन विचलित हो जाता था, अब वहीं तुम्हें धैर्य और समझ दिखाई देगी। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि यह आंतरिक शक्ति धन से भी बड़ी संपत्ति है, क्योंकि जिसके पास संयम है उसके पास सब कुछ स्वतः खिंचा चला आता है, और यह सोने का बॉक्स उसी संयम को और चमकदार बनाता है। तुम्हारे परिवार के चेहरे पर जो चिंता की रेखाएं थीं, वे धीरे धीरे मिटने लगेंगी। घर का वातावरण हल्का और प्रसन्न होगा। बातचीत में कटुता की जगह समझ आएगी और छोटे छोटे सुख भी बड़े लगने लगेंगे। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद केवल तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे साथ जुड़े हर व्यक्ति को स्पर्श करेगा, क्योंकि सच्ची समृद्धि वही होती है जो अकेले नहीं बल्कि सबके साथ बढ़े। अब यदि कभी ऐसा लगे कि राह में रुकावट आ रही है तो घबराना मत। वह रुकावट परीक्षा है, संकेत है कि तुम्हें और सजग होना है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जिस क्षण तुम विश्वास छोड़ दोगे, उसी क्षण यह प्रवाह धीमा पड़ सकता है। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने मन में यह भाव बनाए रखना कि जो मिल रहा है वह मेरे लिए सही समय पर मिल रहा है। यह सोने का बॉक्स तुम्हें यह भी सिखाएगा कि धन का सही उपयोग कैसे किया जाता है। फिजूल खर्ची से बचना, जरूरत और इच्छा के बीच अंतर समझना और भविष्य के लिए बचत करना अब तुम्हारी आदत बनती जाएगी। और जब धन अनुशासन के साथ रहता है तो वह बढ़ता ही जाता है। यही माँ लक्ष्मी का शाश्वत नियम है। माँ लक्ष्मी आगे कहती हैं कि सबसे बड़ा अवरोध कृतज्ञता का अभाव होता है। जब मन केवल शिकायत देखने लगता है और जो मिला है उसका मूल्य समझना भूल जाता है, उसी क्षण यह सोने का बॉक्स धीरे धीरे बंद होने लगता है। इसलिए हर दिन जो भी तुम्हारे पास है उसे देखकर धन्यवाद का भाव रखना, चाहे वह छोटा लाभ हो, शांत दिन हो
या परिवार की मुस्कान, क्योंकि आभार ही वह सुगंध है जो माँ लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय है। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर किसी को अपनी गति से आगे बढ़ना होता है। दूसरों की प्रगति देखकर अपने मन में तुलना मत आने देना। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि तुलना करने वाला मन कभी संतुष्ट नहीं रहता, और असंतोष ही वह दरार है जिससे कृपा रिसने लगती है। तुम अपने मार्ग पर ध्यान रखो। तुम्हारे लिए जो समय तय है वह किसी और से छीना नहीं जा सकता। ये सोने का बॉक्स तुम्हें संयम भी सिखाएगा। जब धन आने लगे तो उसे दिखावे में उड़ाने की इच्छा स्वाभाविक होती है, लेकिन माँ लक्ष्मी स्पष्ट कहती हैं कि दिखावा धन को आकर्षित नहीं करता, बल्कि सादगी और विवेक ही उसे टिकाए रखते हैं। जितना शांत और संतुलित जीवन तुम जियोगे, उतना ही यह खजाना मजबूत होता जाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो नकारात्मक बातें कहेंगे या तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगाने की कोशिश करेंगे। उन शब्दों को अपने भीतर स्थान मत देना। माँ लक्ष्मी का कहना है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने यह सोने का बॉक्स सौंप दिया है, उसकी रक्षा वे स्वयं करती हैं। तुम्हें केवल अपने मन के द्वार स्वच्छ रखने हैं। अब यह भी ध्यान रखना कि धर्म, कर्म और धन का संतुलन बना रहे। अधर्म से कमाया गया धन चाहे कितना भी हो, वह इस बॉक्स में टिक नहीं पाता, लेकिन ईमानदारी से कमाया गया थोड़ा सा धन भी इसे भरता चला जाता है। इसलिए अपने रास्ते को साफ रखो, चाहे गति थोड़ी धीमी ही क्यों न हो। करोड़पति लोग माँ लक्ष्मी को केवल मूर्ति या तस्वीर के रूप में नहीं देखते, वे उन्हें जीवन की ऊर्जा मानते हैं। उनका विश्वास होता है कि जहाँ साफ नीयत, अनुशासन और सम्मान है, वहीं लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। वे सुबह उठते ही सबसे पहले मन में कृतज्ञता लाते हैं, क्योंकि कृतज्ञ मन ही लक्ष्मी का पहला आसन होता है। धन उनके लिए दिखावा नहीं बल्कि जिम्मेदारी होता है, और यही सोच उन्हें साधारण लोगों से अलग बनाती है। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदा बना रहे, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी लिखो, ताकि तुम्हारी पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचे। और हाँ, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करूं, तो मां लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाओ, और इस संदेश को अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर करो जिनका तुम भला चाहते हो। याद रखना, जो भक्त इस संदेश को अंत तक सुनता है, मैं उसके जीवन के सारे अभाव मिटा देती हूँ। वे जानते हैं कि माँ लक्ष्मी शोर और अधीरता से दूर रहती हैं, इसलिए वे अपने जीवन में जल्दबाजी और शिकायत को स्थान नहीं देते। वे कभी भी पैसों को कोसते नहीं, न ही उसे बुरा कहते हैं, क्योंकि जो धन को बुरा कहता है, लक्ष्मी उससे दूर हो जाती है। उनके शब्दों में मिठास और व्यवहार में मर्यादा होती है, क्योंकि लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां सम्मान होता है। करोड़पति लोग अपने घर और कार्यस्थल को हमेशा स्वच्छ रखते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा वे अपने विचारों को साफ रखते हैं। वे जानते हैं कि गंदा मन सबसे बड़ी दरिद्रता है, इसलिए वे ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध को अपने भीतर टिकने नहीं देते। जब भी नकारात्मक विचार आते हैं, वे उन्हें तुरंत सकारात्मक कर्म से बदल देते हैं। वे माँ लक्ष्मी की पूजा केवल त्योहारों पर नहीं करते, बल्कि रोजमर्रा के कर्म को ही पूजा मानते हैं। ईमानदारी से किया गया काम उनके लिए सबसे बड़ा मंत्र होता है। वे जानते हैं कि छल से आया धन टिकता नहीं, और जो धन टिके नहीं, उसमें लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए वे शॉर्टकट से बचते हैं, चाहे रास्ता लंबा ही क्यों न हो। करोड़पति लोग दान को बोझ नहीं, सौभाग्य मानते हैं। वे गुप्त दान में विश्वास करते हैं, क्योंकि दिखावे वाला दान अहंकार बढ़ाता है। वे किसी जरूरतमंद की मदद करके उसका प्रचार नहीं करते, बल्कि मन ही मन माँ लक्ष्मी को धन्यवाद देते हैं कि उन्हें देने योग्य बनाया। यही भावना उनके धन को कई गुना बढ़ाती है। वे सुबह और शाम अपने मन को शांत रखने के लिए कुछ समय मौन में बिताते हैं। इस मौन में वे अपने जीवन की दिशा को महसूस करते हैं। उन्हें पता है कि अशांत मन गलत निर्णय लेता है, और गलत निर्णय लक्ष्मी को रोक देता है। इसलिए वे पहले मन को साधते हैं, फिर धन अपने आप साधित हो जाता है। करोड़पति लोग माँ लक्ष्मी से कभी भी मुझे दे दो की भाषा में नहीं बोलते, बल्कि मुझे योग्य बना दो की भावना रखते हैं। वे जानते हैं कि योग्य व्यक्ति के पास धन खुद चल कर आता है। यही कारण है कि वे सीखने, समझने और खुद को बेहतर बनाने में कभी कंजूसी नहीं करते। वे अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इनका आशीर्वाद माँ लक्ष्मी का सीधा द्वार होता है। जो व्यक्ति अपने मूल को भूल जाता है, उसका धन भी उसे भूल जाता है।
इसलिए करोड़पति लोग सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी झुकना नहीं छोड़ते। वे अपने घर में वास्तु और ऊर्जा का ध्यान रखते हैं, लेकिन उससे भी अधिक अपने शब्दों की दिशा का ध्यान रखते हैं। वे कहते हैं, मेरे पास पर्याप्त है, न कि मेरे पास कुछ नहीं है। शब्दों की यही सकारात्मकता धीरे धीरे उनकी वास्तविकता बन जाती है। करोड़पति लोग यह भी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी आलस्य से चिढ़ती हैं, इसलिए वे समय का सम्मान करते हैं। वे देर से उठने, काम टालने और बहाने बनाने को अपने जीवन से बाहर रखते हैं। उनके लिए समय ही सबसे बड़ा धन होता है और समय का सही उपयोग ही लक्ष्मी की सबसे बड़ी पूजा। वे कभी भी किसी की सफलता से जलते नहीं, बल्कि उससे प्रेरणा लेते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि जब किसी एक घर में लक्ष्मी आई है तो दूसरे में भी आ सकती है। ईर्ष्या का भाव धन के मार्ग को बंद कर देता है, इसलिए वे मन को हमेशा खुला रखते हैं। करोड़पति लोग जानते हैं कि माँ लक्ष्मी स्थिरता पसंद करती हैं। वे बार बार लक्ष्य नहीं बदलते। एक बार जो मार्ग चुनते हैं उस पर धैर्य के साथ चलते हैं। यही धैर्य धीरे धीरे बड़े परिणाम देता है और लक्ष्मी स्थायी रूप से उनके जीवन में बस जाती हैं। वे अपने भोजन, नींद और दिनचर्या का भी सम्मान करते हैं। असंतुलित जीवन धन को अस्थिर बना देता है, इसलिए वे शरीर को मंदिर मानते हैं और स्वस्थ रहने को भी लक्ष्मी की सेवा समझते हैं। वे यह भी समझते हैं कि माँ लक्ष्मी केवल लेने से प्रसन्न नहीं होती, बल्कि देने से अधिक प्रसन्न होती हैं। इसलिए वे अपने कर्मचारियों, सहयोगियों और परिवार के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। जहाँ शोषण होता है वहाँ लक्ष्मी रुकती नहीं। करोड़पति लोग हर रात सोने से पहले दिन भर के लिए धन्यवाद करते हैं। वे शिकायतों के साथ नहीं, कृतज्ञता के साथ सोते हैं। यही कारण है कि उनकी सुबह नए अवसरों के साथ होती है। उनका विश्वास होता है कि माँ लक्ष्मी उन्हें परखती रहती हैं, कभी कम देकर, कभी ज्यादा देकर। वे हर स्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं, क्योंकि संतुलन ही लक्ष्मी का प्रिय गुण है। वे दिखावे की पूजा नहीं करते, बल्कि भीतर की शुद्धता पर ध्यान देते हैं। उनके लिए सच्चाई ही सबसे बड़ा दीपक और सेवा ही सबसे बड़ा प्रसाद होता है। यही कारण है कि करोड़पति लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, बिना शोर, बिना दिखावे, केवल सही सोच, सही कर्म और सही भावना से। करोड़पति लोग यह भली भांति जानते हैं